In class 12th, today we will start new chapter named is Refraction and Dispersion of Light Through a Prism. So what is the part of the syllabus in this chapter? That is refraction through the prism and dispersion. मतलब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे लाइट का प्रिज्म के थ्रू और डिस्पर्जन पढ़ेंगे. देखिए इसके सिलेबस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी लिखा है, बट री रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट हटा दिया गया है. तो आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और डिस्पर्जन पढ़ना है. डिस्पर्जन में आप लोग एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ेंगे, डिस्पर्सिव पावर पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे. सो फर्स्ट that is one of the most important proving of this chapter, that is obtain the expression of refractive index of glass prism at minimum deviation. मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर आपको किसी ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपको डेरिवेशन तैयार करना है. तो पहले बात आती है डेविएशन क्या चीज होती है. तो लेट्स सी द डायग्राम. तो इस डायग्राम के हिसाब से PQ इज द इंसिडेंट रे, ABC इज अ प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, N इज अ नॉर्मल ऑन दिस सरफेस एंड M इज द नॉर्मल ऑन दिस सरफेस. तो ये इंसिडेंट रे जब इस फर्स्ट सरफेस AB से टकराती है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है I. जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो ऐसे हो जाएगी. जब सेकंड सरफेस पे पहुंचती है AC पर तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा. नाउ द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से दूर हटेगी. तो ये इसका इंसिडेंट पाथ था, ये इसका इमर्जेंट पाथ है. तो इंसिडेंट पाथ और इमर्जेंट पाथ के बीच का जो डेविएशन होता है, एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये कहलाता I डैश विच इज इमर्जेंट एंगल, दिस इज R एंड दिस इज R डैश. ठीक. अब आता है डेविएशन किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए मिनिमम होता है, और जब भी डेविएशन मिनिमम होगा उस कंडीशन में I बराबर I डैश, R बराबर R डैश, और जो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है वो बेस के पैरेलल होती है. तो इंपॉर्टेंट चीज है, एट मिनिमम डेविएशन इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, R इज इक्वल टू R डैश, and the ray, refracted ray inside the prism is always parallel to the base of the prism. ये इंपॉर्टेंट चीज है. तो हमें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डेवलप करना है. तो देखिए हम लोग यहाँ पे 3 फिगर पढ़ेंगे. पहला फिगर है AQER, ये एक क्वाड्रिलेटरल है. तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है. देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है. तो एंगल A और E प्लस 90 बराबर कितना होगा 360. तो एंगल A प्लस E की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री. तो देखिए एक तो हमें A प्लस E बराबर 180 डिग्री मिल जाएगा. सेकंड एंगल लेंगे हम लोग ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल QER. इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल E प्लस R डैश ये 180 डिग्री के बराबर होगा. द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. तो E प्लस R डैश बराबर कितना है 180. तो E बराबर क्या होगा 180 माइनस ब्रैकेट में R प्लस R डैश. ये सेकंड इक्वेशन बन गई. और तीसरी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग ट्राइंगल QDR से. तो देखिए ये अगर I है तो ये वाला एंगल I होगा. I में से अगर R माइनस कर दे तो ये एंगल पता चल जाएगा. तो दिस एंगल इज I माइनस R. इसी तरीके से ये I डैश है तो ये पूरा I डैश होगा. I डैश में से R डैश माइनस कर दे तो ये एंगल निकल आएगा विच इज I डैश माइनस R डैश. अब ये जो डेविएशन एंगल है डेल्टा, इट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल DQR. तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश. तो हमें 3 ट्राइंगल से 3 इक्वेशन मिल जाएंगी. सी अब हमारे पास पहली इक्वेशन देखिए, डेल्टा बराबर इन्होंने क्या लिखा, एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, DQR एंड DRQ. तो DQR क्या है I माइनस R जो अभी बताया, और DRQ क्या है I डैश माइनस R डैश. अगर हम सेपरेट कर दें तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस R प्लस I डैश. ये डेविएशन का फॉर्मूला हो गया. ठीक. अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल में. इन द क्वाड्रिलेटरल AQER, ठीक, एंगल AQE एंड एंगल ARE
AQE and angle ARE are right angles 90 डिग्री हैं, hence the sum of the angle A and E is 180 डिग्री। इसलिए A और E का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए ट्राइंगल जो हम लोग ने लिया था, ट्राइंगल QER में R प्लस R डैश प्लस E किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। अब सीधा सा लॉजिक है, अगर हम यहाँ पर E को इधर ले जाएं तो 180 माइनस E आएगा, और 180 माइनस E हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस E बराबर A लिख सकते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ किया। तो दैट इज R प्लस R डैश की वैल्यू क्या आ गई? A। ठीक, तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू द I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। तो R प्लस R डैश की जगह हमने A लिख दिया। अब आते वी सी that the deviation produced by a prism depends upon the angle of incidence, refracting angle of the prism and the material। तो देखिए जो डेविएशन है वो इंसिडेंट एंगल और एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म जो A है और प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, तीन चीज। अब आ जाता है मिनिमम डेविएशन के लिए ग्राफ पूछा जाता है। प्रूविंग पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस ग्राफ पे आते हैं। किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। फॉर वन एंड ओनली वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म प्रोड्यूस मिनिमम डेविएशन। तो पहले हम लोग इसकी प्रूविंग देख लेते हैं, फिर ये ग्राफ पढ़ते हैं। तो देखिए फॉर मिनिमम डेविएशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बी मिनिमम दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। अगर डेविएशन मिनिमम है तो डेल्टा की जगह लिखेंगे डेल्टा एम। इफ द पाथ ऑफ द रे इज रिवर्स्ड देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी आई डैश एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी आई। तो इस चीज को ना समझिए, सीधे ही समझिए। इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम एंड आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई डैश। ठीक, और तीसरी चीज क्या होगी? प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेस के पैरेलल होगी। अब आते हैं हम लोग स्नेल्स के रिफ्रैक्शन वाले लॉ पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्नेल्स ऑफ रिफ्रैक्शन n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लगा सकते हैं। I और R की हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए R प्लस R डैश बराबर क्या था? A। तो R डैश की जगह अगर R रखें तो हमारे पास क्या होगा? 2R बराबर A। तो R बराबर क्या होगा? A/2। ये रिफ्रैक्टेड एंगल निकल आया। डेल्टा M इज इक्वल टू क्या था? 2I माइनस I प्लस I डैश माइनस A। क्योंकि I बराबर I डैश होगा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2I माइनस A। तो I को प्रिंसिपल बनाते हैं तो I बराबर क्या होगा? A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। अब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं स्नेल्स का, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, आई की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और r की जगह a/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म एट मिनिमम डेविएशन। इंपॉर्टेंट है प्रूविंग। अब हम लोग आते हैं मिनिमम डेविएशन वाले ग्राफ में। ये 2 नंबर में ग्राफ पूछा जा चुका है, तो इसमें क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है? मार्क लेवल ऑफ एक्स एंड वाई, और x और y पे क्या लेना है वो। तो x एक्सिस पे लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I और y एक्सिस पे लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। हम लोग को ग्राफ में से जितना देखना होता है कि ये कर्व ऐसे होना चाहिए, मतलब कर्व स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अगर ऐसे कर्व बना दिया दैट इज रॉन्ग, ऐसे कर्व बना दिया दैट इज रॉन्ग, ऐसे बना दिया दैट इज रॉन्ग। तो एक टिक की तरह कर्व होना चाहिए। आपको इन वैल्यूज को मेंशन नहीं करना है। तो आप x y मार्क करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I मार्क करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मार्क करेंगे, और एक टिक जैसा एक निशान रहेगा। इसका जो निचला पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट, उससे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो दिस इज डेल्टा एम, ये मार्क करना जरूरी है। और इसी पॉइंट से वर्टिकल लाइन खींचेंगे, दिस इज I। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे डेविएशन मिनिमम आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना लीजिए, प्रूविंग भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म। अगर हम देखें हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अगर हम थिन प्रिज्म लें तो थिन प्रिज्म में साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2, और साइन a बाई 2 को ले सकते हैं a बाई 2। तो फॉर्मूले के हिसाब से n बराबर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन a बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा m को प्रिंसिपल बनाते हैं।
तो डेल्टा m बराबर क्या होगा, n माइनस 1a। अब ये डेविएशन अलग अलग कलर के लिए हम लोग ले सकते हैं। अगर ये डेविएशन रेड कलर के लिए तो डेल्टा r बराबर लिखेंगे nr माइनस 1 और आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट a। अगर ये वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन है तो डेल्टा v बराबर nv माइनस 1 a। ये येलो कलर के लिए डेविएशन है तो डेल्टा y इक्वल टू ny माइनस 1 इंटू a। तो जिस कलर का डेविएशन है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पर, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तीन चीजों पे डिपेंड करता है, याद रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल। अब हम लोग आते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर नोन एज डिस्पर्जन। जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने कंपोनेंट करंट में टूट जाती है, इस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हैं। अब डिस्पर्जन में हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्जन सबसे पहले। तो एंगुलर डिस्पर्जन देखिए किन्हीं दो कलर के बीच का लिया जा सकता है। मान लीजिए व्हाइट लाइट है, किसी प्रिज्म से गुजर रही है और उसके दो एक्सट्रीम कलर उठा लिए। तो सबसे टॉप का जो कलर होता है वो होता है रेड और सबसे बिलो का कलर जो होता है वो होता है वॉयलेट। इनके बीच में बाकी सारे कलर आते हैं। तो अगर हम इंसिडेंट पाथ को ड्रॉ करें और वॉयलेट कलर के इमर्जेंट पाथ को पीछे की तरफ खींचें तो जिस जगह पर ये काटे तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा वॉयलेट कलर के लिए। इसी तरीके से रेड कलर को पीछे तक ले जाए तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर माइनस एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रेड लाइट एंड वॉयलेट लाइट। मतलब ये जो थीटा है ये किसके बराबर होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की। इस थीटा को ही हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक। अब देखिए डेविएशन वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वॉयलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। तो द एंगुलर डेविएशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे ऑफ एनी टू कलर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन दैट टू या दोज टू कलर्स। किन्हीं दो कलर का जो एंगुलर सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा इज इक्वल टू डीवी माइनस डी आर, ये रेड और वॉयलेट कलर का एंगुलर डिस्पर्जन है। अगर हम डेल्टा वी देखें तो डेल्टा वी बराबर होता है एनवी माइनस 1 इंटू आर, थिन प्रिज्म वाला फॉर्मूला, और डेल्टा आर बराबर होता है एन आर माइनस 1 इंटू ए। अगर हम डेल्टा वी और डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ रखें तो एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर, देखिए अगर हम इसको ओपन करें तो एन वी ए माइनस एन आर ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एन वी माइनस एन आर और आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट ए। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। अब अगर मीन रे का एंगुलर डिस्पर्जन आपसे पूछा जाए तो मीन रे का एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है अगर मीन रे का एंगुलर डिस्पर्जन पूछा जाए तो एक्सट्रीम रे के एंगुलर डेविएशन का हाफ कर दें, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। मतलब अगर येलो कलर का एंगुलर डिस्पर्जन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, वॉयलेट कलर प्लस रेड कलर के एंगुलर डेविएशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन, जो येलो कलर का होता है। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है पहले देख लेते हैं। When white light passes through a thin prism, the ratio of angular dispersion between the violet and red emergent ray and the deviation suffered by the mean ray, which is yellow ray, is called the dispersive power. मतलब angular dispersion of violet and red color to the deviation produced to the mean ray is known as dispersive power. Violet और red color का angular dispersion उसको डिवाइड कर देते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द मीन रे, मतलब येलो कलर। तो एंगुलर डिस्पर्जन ओमेगा बराबर क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अगर डेल्टा वी और डेल्टा आर का फॉर्मूला निकाले तो ये भी होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आ जाएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
डिस्पर्सिव पावर, या फिर हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन डेल्टा वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा बराबर एन एफ माइनस एन सी अपॉन एन डी माइनस वन। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला आप डेवलप कर सकते हैं। एक्सट्रीम रेस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और मीन रे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है उसका रे डायग्राम, एंड सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है उसका डायग्राम। तो प्राइमरी रेनबो कब बनता है, देखिए द प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन द सन रेज आफ्टर सफरिंग वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए पहली चीज है रेनबो आर फॉर्म्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सन रेज इन रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप से जब लाइट सन रेज गुजरती है तो उसमें डिस्पर्जन होता है, उसकी वजह से रेनबो बनता है। अब प्राइमरी रेनबो कब बनेगा, व्हेन द सन रेज सफर्ड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन रेन ड्रॉप। जब रेन ड्रॉप में सन की रेज एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेंगी तब प्राइमरी रेनबो बनेगा। और प्राइमरी रेनबो शार्प होता है और प्राइमरी रेनबो नीचे बनता है। ठीक, अब आता सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो तब बनता है जब सन रेज दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करती हैं। और सेकेंडरी रेनबो जो होता है वो थोड़ा सा फेंट होता है प्राइमरी रेनबो की कंपैरिजन में, और ये बड़ा बनता है, ऊपर बनता है। ठीक, अब इसके फॉर्मेशन में आते हैं। तो देखिए सन रेज जब टोटल इंटरनल, देखिए जब भी रेज आएंगी पहले हम प्राइमरी रेनबो के लिए, ये दोनों ड्रॉप प्राइमरी रेनबो बना रही है। तो हम एक ड्रॉप का हमें सिर्फ डायग्राम समझना है। रे किसी ड्रॉप के अपर बीच से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए और उसके अपर हाफ में रे को गिराएंगे। यहां से ये मुड़ी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये आया। ठीक, ये मान लीजिए वॉयलेट कलर के लिए था। उसके ऊपर हमने दूसरी ड्रॉप बनाई, दूसरी रे गई, वो भी सफर करेगी और यूं मुड़ी, ये रेड कलर है। तो प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट कलर नीचे बनता है और रेड कलर ऊपर बनता है। ठीक, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। अब सेकेंडरी रेनबो में जब पहले हम ये वाली ड्रॉप बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और जो सन रे गिराएंगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे गिराएंगे। तो ये गई, और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां होगा, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां होगा, ये मुड़ी, ये है रेड कलर। इसके ऊपर ये वाली देखिए, फिर से मतलब बॉटम हाफ पे रे को गिराएंगे, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां, एक बार यहां, और ये वॉयलेट कलर। तो सेकेंडरी रेनबो का रेड कलर नीचे बनता है, वॉयलेट कलर ऊपर बनता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए, 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है। थ्योरेटिकल सेक्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया है। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस AB। किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गिरे ऑफ द रेगुलर ग्लास प्रिज्म। रेगुलर ग्लास प्रिज्म का मतलब इक्वलेटरल ग्लास प्रिज्म, मतलब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 60 डिग्री। ABC सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस द एडजेस। ग्रेजेस का मतलब चमक पैदा करना, और चमक तब पैदा करेगी जब रे दोनों मीडियम के पार्टीशन सरफेस से गुजरेगी। मतलब यहां पर जो रे है वो क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रही है। एडजेसेंट सरफेस AC, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.56। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.56। तो देखिए पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। जब भी कोई रे क्रिटिकल एंगल पर गिरती है तो वो दोनों मीडियम के पार्टीशन से गुजरती है और ग्रेज पैदा कर देती है, चमक पैदा करती है। तो देखिए साइन C, क्रिटिकल एंगल C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1 अपॉन 1.56 दैट इज इक्वल टू 0.641। तो क्रिटिकल एंगल C की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ये 40 डिग्री है। ठीक, क्योंकि ग्रेस पैदा कर रहा है, यहां से नॉर्मल खींचेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक, अब बात आती है कि R की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम I निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए दैट इज 40 डिग्री। नाउ फ्रॉम द फिगर R प्लस C इज 60 डिग्री। अब R देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो R मतलब ये वाला एंगल C और R का सम किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर। तो R प्लस C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो R बराबर क्या होगा, दैट इज 20 डिग्री। R पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो I निकालेंगे। अब देखिए साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो साइन आई बराबर क्या लिख सकते हैं, एन इंटू साइन आर। तो एन की वैल्यू है 1.56 इंटू साइन आर मतलब साइन 20, साइन 20 की वैल्यू है 0.342, तो आंसर आया 0.53, ये साइन आई की वैल्यू आई। तो आई बराबर साइन इनवर्स 0.53 दैट इज 32 डिग्री। मतलब इंसिडेंट एंगल 32 डिग्री का होना चाहिए, तब रे ग्रेस पैदा करते हुए गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ई एफ, ये देखिए रे ई एफ है of monochromatic light is incident on the refracting surface AB of a regular glass prism. A angle है 60 डिग्री, refractive index दिया है 1.5 at an angle of incident 55 डिग्री, I की वैल्यू दी गई 55 डिग्री। If it emerges through the adjacent face AC, AC से गुजरती है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस, ई बताना है। साइन 55 की वैल्यू दे दी है 0.8192। जब भी किसी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई हो साइन कॉस टेन की, तो कैलकुलेटर की मदद से वो वैल्यू नहीं निकालिए, जो वैल्यू का वैल्यू आंसर दिया गया वही लिखेंगे। और साइन 31.1 डिग्री 33.1 डिग्री की वैल्यू है 0.5461। देखिए हमारे पास आई दिया गया है, अगर हमारे पास आई मेंशन है तो हम आर निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर द सरफेस ए बी साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज n2 अपॉन n1, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। तो देखिए साइन आई की वैल्यू कितनी है, इंसिडेंट एंगल है 55 डिग्री, n2 की वैल्यू दी गई है 1.5 और फर्स्ट मीडियम एयर है जिसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1.5 लिख दीजिए। तो साइन आर सॉल्व करेंगे दैट इज 0.5461। तो जब हम 5461 की वैल्यू देखते हैं तो ये किसके बराबर है, 33.1 डिग्री। तो आर बराबर क्या होगा, 33.1 डिग्री। ये एंगल हमें पता चल गया आर। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे आर डैश, क्योंकि हमें पता है आर प्लस आर डैश की वैल्यू क्या होती है, ए के बराबर, और ए कितना है, रेगुलर प्रिज्म है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो आर प्लस आर डैश बराबर ए, तो आर डैश बराबर 60 माइनस 33.1 दैट इज 26.9। ये आर डैश की वैल्यू। अब देखिए आर डैश पता चल गया तो अब हमें इमर्जेंट एंगल पता चल जाएगा। अब रे किससे जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम। ये आर डैश जो है ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ई क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब n1 अपॉन n2 करना होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन आर डैश दैट इज 26.9 अपॉन साइन ई इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। n1 क्या है, ये दैट इज 1 और n2 इसका दैट इज 1.5। तो साइन ई बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू साइन 26.9 डिग्री। अब साइन 26.9 डिग्री की वैल्यू नहीं तो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, दैट इज 0.4524 दैट इज इक्वल टू 0.6786। तो ई बराबर कितना हुआ, 42.7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.52 एन दिया गया एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, मतलब इंसिडेंट एंगल कितना दिया, आई बराबर 40 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 60 डिग्री, ई दे दिया है, आई दे दिया है, एन दिया, कैलकुलेट द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ए बताना है। देखिए भाई सीधा सा लॉजिक है, हम पहले आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से आर निकालेंगे, फिर हम ई और आर डैश की मदद, सॉरी ई एंड ई दिया गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से निकालेंगे आर डैश। तो देखिए एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर वन, ये आर वन क्या, पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन, तो साइन आर वन की वैल्यू निकालेंगे, आर वन इज 25 डिग्री। अब साइन आर टू बराबर क्या होगा, साइन 60 अपॉन 1.52 दैट इज आर टू इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब आर वन आर टू पता चल गया, आर वन प्लस आर टू बराबर क्या होता है, ए, तो ए बराबर आर वन प्लस आर टू दैट इज 60 डिग्री। बहुत सिंपल सा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ अ मटेरियल फॉर रेड, वॉयलेट एंड येलो कलर। देखिए वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, रेड का उससे कम और येलो का उससे कम और रेड का सबसे कम। जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मटेरियल ऑफ रेड, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो वॉयलेट की होगी। तो देखिए रेड की दी गई 1.52, वॉयलेट की दी है 1.62 और येलो की दी है 1.59। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा पूछ रहे हैं। इफ द मीन डेविएशन डेल्टा वाई दिया गया 40 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा भी पूछ रहे हैं आपसे। तो पहले ओमेगा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आता है 0.1695। देखिए ओमेगा पता चल गया। अब हमें एंगुलर डिस्पर्जन चाहिए, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ओमेगा की जगह रखेंगे 0.1695, डेल्टा वाई कितना दिया है 40 डिग्री, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है, थीटा।
इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.78 डिग्री। ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल लगाइए और जो डायग्राम बताया है वो इम्पोर्टेंट है और प्रिज्म वाली जो प्रूविंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।